नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हरियाणा की सभी मंडियों में 13 मई को गेहूं की सरकारी खरीद होगी। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण जो किसान मंडियों में गेहूं की फसल नहीं बेच पाए थे, उनके लिए राज्य सरकार ने एक दिन के लिए 13 मई को प्रदेश भर की सभी मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद करने का आदेश जारी किया है, ताकि रबी खरीद सीजन 2021-22 में कोई भी किसान अपनी गेहूं की फसल बेचने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए टास्क फोर्स का गठन। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीम दीपेंद्र ने जवाहर यादव, बबीता फोगाट एवं अरुण यादव को भेजा मानहानि नोटिस। कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की सहायता व सहयोग में जुटी टीम दीपेंद्र की तरफ से जवाहर यादव, बबीता फोगाट एवं अरुण यादव को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस में मांग की गई है कि 7 दिन के अंदर फरीदाबाद में एक ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी के साथ टीम दीपेंद्र को लिंक करने की टिप्पणी ट्वीट पर बिना शर्त माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। आपदा काल में ऑक्सीजन व कोरोना दवा की कालाबाजारी में 67 गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले 18 दिनों में प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 23 अप्रैल से 10 मई तक कुल 33 प्राथमिक दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे से 409 ऑक्सीजन सिलेंडर और 130 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने बुधवार को बताया कि पुलिस टीमों ने इस संबंध में जारी हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना मिलने के बाद अलग अलग जिलों में रेड करते हुए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी में लगे आरोपियों को काबू किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कोरोना के हालात पर की चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इसमें कोरोना की वजह से प्रदेश के बेकाबू हालातों पर चर्चा की है। विधायक दल ने मेडिकल सामान की कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण, दवाई, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के अभाव पर गहरी चिंता जाहिर की है। सभी विधायकों ने अपने अपने हलके की समस्या को साझा करते हुए बताया कि सरकार महामारी को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि संक्रमण अब शहरों के बाद गाँव में तेजी से पैर पसारता जा रहा है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, एटीपी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर निलंबित। बहादुरगढ़ शहर के मेन बाजार के साथ लगती सूरजमल वाली गली में विवादित जमीन का नक्शा पास करने के मामले में सरकार ने नगर परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। शहर स्थानीय निकाय विभाग संभाल रहे सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव SN राय ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह खटक, तत्कालीन एटीपी एवं रोहतक नगर निगम के ME जयपाल सिंह व भवन निरीक्षक विवेक जैन को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। कोरोना काल में कालाबाजारी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, विज। कोरोना महामारी के दौरान बढ़ रही कालाबाजारी को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि इस कोरोना काल में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बीमा कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्लेम देने के आदेश, जाने क्यों। रोहतक में 3 साल पहले सोनीपत की नहर में डूबने से मरे 3 दोस्तों को जिला अदालत ने न्याय मिल गया। सेशन जज AS नारंग की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतकों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हालांकि एक मृतक के परिजनों ने केस दायर नहीं किया था। इस दर्दनाक हादसे में एक की जान बच गई थी, जबकि 4 दोस्तों की मौत हुई थी। रोहतक जेल में सजा काट रहे गुरमीत की तबीयत बिगड़ी, PGI के स्पेशल वार्ड में हो रहा इलाज। रेप और मर्डर मामले में रोहतक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तबीयत बुधवार शाम को अचानक बिगड़ गई। उसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा में रोहतक PGI में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार गुरमीत ने कोरोना के लक्षण पाए जाने पर यहां VIP वार्ड में भर्ती किया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम सिंह की सेहत खराब होने पर जेल के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनकी जाँच की।
नशे के लिए पैसे मांगने पर खुद चाचा ने ही मारा था आंगन में सोए युवक को, पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। सिरसा में युवक की हत्या की रात से पर्दा उठ गया है। 24 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा ही है। हालांकि मां ने 2 अज्ञात युवकों के द्वारा हत्या किए जाने संबंधी बयान दिए थे। छानबीन में पुलिस ने मामला सुलझा लिया है। बहरहाल आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिग बॉस फेम अभिनेत्री को अज्ञात शख्स ने सोशल मीडिया पर भेजे अभद्र संदेश, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिग बॉस फेम अभिनेत्री और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वे अभद्र संदेशों को लेकर चर्चा में हैं। एक अज्ञात शख्स उन्हें सोशल मीडिया पर अभद्र संदेश भेजे हैं, उनके खिलाफ अभद्र कमेंट किए हैं। सोनाली फोगाट ने मामले की शिकायत मिलगेट थाने में दी है। पुलिस ने हिसार के संत नगर निवासी सोनाली फोगाट की शिकायत पर एक अज्ञात शख्स के खिलाफ धारा 509 और 67 व IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। सोनाली फोगाट ने पुलिस को दी शिकायत बताया कि उक्त आरोपी पिछले 10 दिन से लगातार अभद्र मैसेज और कमेंट्स कर रहा था। सिरसा में एक किराना शॉप में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख, बाल बाल बचा परिवार और घर। एक तरफ कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ आग लगने के कारण एक परिवार की रोजी रोटी छिन गई। घटना हरियाणा के सिरसा जिले की है। प्रेम नगर कॉलोनी में एक घर में बनी किराने की दुकान में बुधवार तड़के 4 बजे के करीब भीषण आग लग गई। समय रहते परिवार को पता चल गया और उनकी जान व घर बाल बाल बच गए, वरना बड़ा हादसा होता। पंजाब यूनिवर्सिटी सोमवार तक रहेगी बंद, 3 दिन में ही 50 पॉजिटिव मिले। पीयू के सभी काम सोमवार तक बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और अरुणा चंद्रा हॉल को अगले सोमवार तक बंद कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में पिछले 3 दिन के अंदर करीब 50 पॉजिटिव केस आए हैं। मंगलवार को कोरोना का केस आने की वजह से जनरल ब्रांच को बंद कर दिया गया है। सिक्रेसी ब्रांच में भी कई स्टाफ मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। USOL में एक साथ 10 मुलाजिम पॉजिटिव हुए हैं। बाद में जब सभी विभाग को चेक करते हुए एक मीटिंग रखी गई। हरियाणा में आज 12,490 नए केस, 165 मरीजों ने तोड़ा दम, देखे मेडिकल बुलेटिन। हरियाणा में कोरोना के केसों में अब धीरे धीरे कटौती हो रही है। वहीं ऑक्सीजन के लिए भी लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है। कई जगहों से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट की जा रही है। हालांकि अब लॉकडाउन का असर दिखने लगा है और मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक आज प्रदेश में 12,490 नए कोरोना केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केस की संख्या 6,52,742 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 1,07,058 हैं। योगेंद्र यादव के बाद मोर्चा के 2 किसान नेताओं से पुलिस ने की पूछताछ। टीकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दर्ज FIR के बाद पुलिस ने किसान नेताओं से पूछताछ शुरू कर रखी है। इस मामले में किसान नेता योगेंद्र यादव से पूछताछ करने के बाद अब पुलिस ने संयुक्त मोर्चा से जुड़े 2 किसान संगठनों के नेताओं से पूछताछ की। किसान नेता राजेंद्र और किसान नेता जसबीर कौर से SIT ने मामले से संबंधित सवाल जवाब किए। कोरोना संक्रमितों की मदद को आगे आए क्रिकेटर सुमित नरवाल, करनाल में दिए 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना महामारी के समय उत्पन्न हुए ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए जहां देश भर से कई जानी मानी हस्तियां आगे आई हैं, वहीं मूल रूप से करनाल के रहने वाले क्रिकेटर सुमित नरवाल ने भी जिला प्रशासन की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। सुमित नरवाल ने बुधवार को लघु सचिवालय पहुंचकर SDM इंद्र सुमित सिहाग और नगराधीश अभय सिंह जांगड़ा को कोरोना मरीजों की मदद के लिए 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। उन्होंने कहा कि यह बेहद मुश्किल भरा दौर है, जिसमें हर साधन संपन्न व्यक्ति को देश की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यमुनानगर में गिरी आसमानी बिजली, मकान हुआ क्षतिग्रस्त, बिजली उपकरण भी जले। यमुनानगर में अचानक से आसमानी बिजली गिरने से शहर के शास्त्री कॉलोनी में एक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसी की जान की कोई हानि नहीं हुई। आसमानी बिजली की घटना से सारे कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया। कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान, बोले गांव में बढ़ते कोरोना के लिए किसान आंदोलन जिम्मेदार। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है। कई ग्रामीणों की इसकी चपेट में आने से मौत हो चुकी है। गांव में कोरोना के बढ़ते कहर का जिम्मेवार हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को बताया है। उन्होंने कहा कि गाँव में कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन रहा है। पहले बंधक बना करवाता रहा देह व्यापार, फिर शुरू किया हनी ट्रैप का खेल। जींद में एक महिला को बंधक बनाकर देह व्यापार करवाने का मामला सामने आया है। इसके बाद आरोपितों ने हनी ट्रैप का खेल शुरू किया। महिला को बंधक बना देह व्यापार कराने तथा उसी के माध्यम से ब्लैकमेल करके एक दुकानदार को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसके मौसा समेत 7 लोगों के खिलाफ यौन शोषण, देह व्यापार कराने, ब्लैकमेल करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
SYL मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी नेता हरियाणा में कुछ और बोलते हैं तथा पंजाब में कुछ और। अभय इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसी भी प्रदेश का भला स्थानीय राजनीतिक दल ही कर सकता है। राष्ट्रीय दलों में हाईकमान की पर्ची से बना मुख्यमंत्री उसकी कठपुतली होता है। वह प्रदेश की जनता के बजाय केंद्रीय नेतृत्व के प्रति ज्यादा वफादार होता है। चौटाला ने कहा कि SYL का उदाहरण ही ले लो। अगर कांग्रेस और भाजपा नेता हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, पंजाब में जाकर कुछ और नारा लगाते हैं, हमारा पानी राष्ट्रीय दलों की राजनीतिक भेंट चढ़ गया है। उपायुक्तों को आदेश, कोविड मरीजों के हर अस्पताल का डाटा निरंतर अपडेट करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव V उमाशंकर ने सभी उपायुक्तों के जिले के अस्पतालों में उपचाराधीन कोविड मरीजों का डाटा निरंतर निर्धारित पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उमाशंकर VC के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडरों की होम डिलीवरी के संबंध में आयोजित उपायुक्तों और नोडल अफसरों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। लॉकडाउन में बदमाशों के हौसले बुलंद, गैस कटर से ATM काटकर निकाले रुपए। लॉकडाउन में भले ही आम जन के बेवजह घूमने पर रोक है, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। बदमाशों ने अब गांव मातन में स्थित इंडिकैश कंपनी के एक ATM को निशाना बनाया। गैस कटर से मशीन काटकर बदमाश 2,78,500 रुपए निकाल ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर यह वारदात सुलझाई जाएगी। लॉकडाउन में प्लाईवुड और मेटल फैक्ट्रियां बंद, घरों को लौटने लगे प्रवासी मजदूर। यमुनानगर में लॉकडाउन में अर्बन एरिया के प्लाईवुड व मेटल फैक्ट्रियों के बंद होने से हजारों प्रवासी मजदूर बेकार होने पर अपने घरों को लौटने लगे हैं। खास बात यह है कि करीब 70-75% प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 20-25% मजदूर अपने क्वार्टर में रहकर ही कोई सब्जी की रेहड़ी या फिर कोई अन्य काम करके अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। कोरोना के चलते अखाड़ों से दूर हुए पहलवान घरों में ही कर रहे अभ्यास। कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, खेलों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इन दिनों खेल आयोजन नहीं हो रहे हैं, वहीं पहलवानों ने भी अपने अखाड़ों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अधिकांश पहलवान अपने घर लौट चुके हैं, शरीर को फिट रखने के लिए घर पर ही अभ्यास कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।